हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम योर यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ लाइफ। सो आज हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू। इज़ टू, एम टू, आर टू इसका हिंदी मीनिंग है करना है। इन सेंटेंसेस के पीछे आपको दिखाई देगा ना है। वॉज टू, वर टू इनका मतलब है करना था, इनके पीछे आपको दिखाई देगा ना था। करना पड़ता है, हैज़ टू, हैव टू करना पड़ेगा, हैव टू, विल हैव टू करना पड़ेगा। तो देखिए इज़ टू, एम टू, आर टू इसका एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, मुझे जाना है, आई एम टू गो, मुझे जाना है। यहाँ आप अपनी इच्छा से जा रहे हैं। जब कोई काम आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो वहाँ इज़ टू, एम टू, आर टू का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ टू, प्लूरल है तो आर टू, आई के साथ एम टू। इसी तरह से मुझे नहाना था, आई वॉज टू टेक बाथ। आप अपनी मर्जी से नहाते हो, कोई आप पे प्रेशर नहीं डाल रहा है कि आपको नहाना है या आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से नहाते हो, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे वॉज टू। करना पड़ता है, यहाँ पर करना पड़ता है मतलब जब आप किसी काम को मजबूरी में करते हो तो वहाँ आपको यूज़ करना है हैज़ टू, हैव टू। मुझे जाना पड़ रहा है मतलब आपकी मजबूरी है, आपको जाना ही पड़ेगा, इसीलिए आई हैव टू गो। करना पड़ा था, हैड टू इसका हिंदी मीनिंग है करना पड़ा था या करना पड़ता था। मुझे नहाना पड़ा था मतलब सेंटेंस पढ़ के ही पता चल रहा है कि आप इस काम को मजबूरी में कर रहे हो। आई हैड टू टेक बाथ, आपको ये काम मजबूरी में करना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हैड टू। आगे इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। जब आपकी मर्ज़ी होती है किसी काम को करने में, जब आप अपनी इच्छा से करते हो तो वहाँ आपको यूज़ करना है इज़ टू, एम टू, आर टू या वॉज टू, वर टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और जब आप किसी काम को मजबूरी में करते हो तब आपको यूज़ करना है हैज़ टू, हैव टू, और फ्यूचर के लिए तो विल हैव टू। ओके, तो देखिए हमको ठहरना है मतलब हमारी इच्छा है, वी आर टू स्टे। हमको ठहरना पड़ रहा है या हमको ठहरना पड़ता है, तो यहाँ आपकी मजबूरी है कि आपका मन नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे रुकना ही है, तो वी हैव टू स्टे। एम टू, इज़ टू, आर टू इनका हिंदी मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया है। जब कोई काम आप अपनी इच्छा से करना चाहते हैं तो वहाँ पर एम टू, इज़ टू, आर टू। इसी तरह से अगर पास्ट में है तो वॉज टू या वर टू। जब कोई काम आप अपनी इच्छा से करना चाहें, जैसे मुझे घर जाना था तो घर जाने की सबकी अपनी इच्छा होती है, वहाँ आपकी कोई मजबूरी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ हमने यूज़ किया है आई वॉज टू गो होम। आगे देखिए इसी तरह से जब हैज़ टू, हैव टू की बात करेंगे या हैड टू या विल हैव टू, तो यहाँ जब कोई काम आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं मतलब आपको करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती से, आपकी मजबूरी है कि आपको करना पड़ेगा। तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है, अब सुबह सुबह उठना तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन आपको उठना तो पड़ेगा क्योंकि स्कूल जाना है। सो वहाँ आप लगाएंगे आई हैव टू वेक अप अर्ली, क्योंकि आपको मजबूरी में उठना पड़ रहा है। आगे है आपका, उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, मतलब अच्छी बात है इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है कि जब आप कहीं बाहर जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपके सामने कंडीशन है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, तो आपकी मजबूरी है कि उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। ही हैड टू स्पीक इन इंग्लिश। आगे है, तुमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नौकरी कोई अपनी इच्छा से नहीं छोड़ता है, मजबूरी है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे यू विल हैव टू लीव द जॉब। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जानने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।